अच्छा, इस वक्त ना हम निज़ामी स्ट्रीट पे हैं, ये बाकू के अंदर पहला दिन है आज हमारा। तो थोड़ा सा आज हम बात कर लेते हैं कि यहाँ तक हम आए हैं, हमें तकरीबन 1.5 दिन हो गया, कैसा मतलब रहा। उसमें हम ऐसे करते हैं कि जो हम फैसलाबाद से निकले पहला एयरपोर्ट, वहाँ से एक्सपीरियंस शेयर करना शुरू करते हैं। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस जब हम निकले हैं फैसलाबाद से? अच्छा, हम घर से चले तो बड़ी खुशी से चले थे कि फैसलाबाद जाएंगे, फैसलाबाद से आगे फिर दुबई जाएंगे, दुबई से आगे फिर बाकू जाना है। तो फैसलाबाद एयरपोर्ट आने का हमारा पहला एक्सपीरियंस था, लेकिन वो कोई खुशगवार नहीं रहा। वहाँ तो ऐसे लगा जिस तरीके से लोगों ने हमें डील किया, जैसे वो डिस्करेज कर रहे हैं इसको, टूरिज़म को भी, और इसके अलावा जो यही है, इसके अलावा जो लोग सफ़र करने वाले हैं PIA पर, या जो भी एयरपोर्ट से जो सफ़र करने वाले हैं लोग, उनको डिस्करेज किया जाता है यहाँ पे। हमारे साथ उन्होंने जो कुछ वहाँ पे किया इंतहाई अफसोसनाक था। तो उसको अगर कोई बंदा पहली बार जाए और उसने आगे फिर उसके बाद भी सफ़र करना हो, तो वो तो पूरे का पूरा माइंड बना के वहाँ से फिर निकलता है कि ये कैसा यहाँ पे इनका बिहेवियर है। उन्होंने हमें कहा कि जी आपने OK टू बोर्ड नहीं करवाया। वो फौरी तौर पे हमने जो लोग हमें लाने यहाँ पे ला रहे थे, आलीशान टूर्स, आलीशान ट्रैवल्स कराची वाले हैं, उनको कहा गया तो उन्होंने 1 मिनट ज़ाया नहीं किया, फौरी तौर पे हमें स्टैंप लगा के भेज दी। जिस बंदे ने हमें कहा था कि स्टैंप लगवा लें, उसने कहा ये तो जाली मालूम होती। हाँ जी, असल में उनका मकसद ये था कि ये चले ही जाए, इसलिए ही करना मकसद था। फिर एट द एंड क्या किया उन्होंने, कुछ भी नहीं देखा और एंड पे हमें टिकटें पकड़ा देंगे। हाँ, तो जो उनका सीनियर था उनसे बात की, उन्होंने कहा जी पहले वाला तो कह रहा था कि ये जाली लगती, मोर उसने कहा जी ये वीज़ा ही आपका जाली है। हाँ जी, हमने उसे रिक्वेस्ट की, भाई ये देखा कि कैसे जाली हो सकता है, आप हमारी कोई हेल्प करें, बजाय इसके हेल्प करके आप डिस्करेज कर रहे हैं। उसने कहा वेट, बड़े तकब्बर के साथ उसने कहा वेट, और थोड़ी देर के बाद जब सारा बोर्डिंग ख़त्म, वो सारा सिलसिला ख़त्म हो गया, जहाज़ चलने वाला था, लोग आगे जा रहे हैं, तो एट द नेक ऑफ द टाइम उसने हमें भी कहा आप भी चले जाए। तो ये सारी प्रैक्टिस की क्या ज़रूरत थी, ये सारा कुछ क्यों किया गया? बहरहाल आगे 2 दफ़ा फिर जूते भी। अच्छा, उसके बाद फिर हाँ जी, उसके बाद फिर जब हम ऊपर इमिग्रेशन पे गए, इमिग्रेशन पे जिसने आपकी इमिग्रेशन की, जिसने स्टैंप लगाई थी, उसके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? फैसलाबाद में इमिग्रेशन जब कर रहे थे, हमें स्टैंप लगा थे, एग्जिट कर रहे हैं, तो वहाँ भी थोड़ा सा रास्ता, तो एक खातून वहाँ पे आई, बड़ी मुदब्बर किस्म की खातून थी। मेरा ख्याल है कि उसका बिहेवियर बहुत बेहतर था। उसने हमसे पूछा कि कहाँ जाना है, हमने उसे बताया कि वहाँ जाना। उन्होंने कहा ठीक है आप लोग इधर आ जाए। जहाँ पे रास्ता, तो उससे रश एक जगह पे काफ़ी ज़्यादा था, तो उसने आधे बंदों को उधर कर लिया। तो उसके बाद उनका भी बिहेवियर कोई अच्छा नहीं था। और उसके बाद जब आगे गए हैं, तो वो वहाँ पे वही खातून खड़ी हुई थी। तो फिर वहाँ पे हमें ऐसे कोई मसला नज़र आ रहा था, लेकिन उस खातून ने हमें पहचानते हुए थोड़ी देर पहले उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट चेक किए थे। उन्होंने कहा इनको जाने दें, आपने ये, उसने तो वहाँ शोर मचाया था कि ये क्या बाकू बाकू लोग लगे हुए हैं। हमारे साथ 7-8 लोग और भी आने वाले थे बाकू। अच्छा, उसके बाद हमारा सफ़र तो अच्छा ही गुजरा। और यहाँ पे ये देखेंगे फैसलाबाद एयरपोर्ट के ऊपर 2 दफ़ा उन्होंने हमारी स्कैनिंग की है, हमारी तलाशी ली है। एक दफ़ा जब आपने ये काम कर लिया, दोबारा करने की क्या ज़रूरत थी? और जब आपने कहा कि दुबई में आए हैं, तो फिर ये सारा प्रोसेस वहाँ पे, यहाँ भी उन्होंने हमें स्कैन करना था, लेकिन यहाँ पे बड़े एहतराम के साथ, बड़ी इज़्ज़त के साथ, बड़े अच्छे तरीके से, बड़े धीमे तरीके से 1-2 मिनट ही लगे हैं सारा प्रोसेस मुकम्मल होने में। और जब फिर बाकू आ गए, तो यहाँ भी आप यकीन करें कि वो सारा प्रोसेस, यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ देखनी थी। यहाँ पे हमें लग रहा था कि हमें कोई टेंशन होगी, हमें कोई परेशानी होगी, लेकिन यकीन करें कि उन्होंने एक सवाल भी नहीं पूछा। वीज़ा देखा है और हमारे टिकट देखे हैं, और कोई बात किए बगैर उन्होंने कहा। अच्छा, हम अगर कंपैरिजन करें, हम कंपैरिजन तो कर ही नहीं ना सकते पाकिस्तान के जो हैं एयरपोर्ट, दुबई के एयरपोर्ट और बाकू के एयरपोर्ट में, लेकिन हम कंपैरिजन कर सकते हैं लोगों पे वहाँ के। अब कंपैरिजन इसलिए नहीं कर सकते, पाकिस्तान का तो बड़ा छोटा सा था, फिर दुबई आया तो वो बड़ा था, और फिर बाकू ये भी बड़ा अच्छा था। लेकिन कंपैरिजन अगर लोगों में किया जाए तो बड़े घटिया किस्म के लोग मुझे लगे फैसलाबाद में, जो हम ऑन बोर्ड हमारा हुआ ना। मैं तो कहता हूँ मेरा वो एक्सपीरियंस इतना गंदा था कि मैं किसी को नहीं कहूँगा कि वहाँ जो घटिया कहूँगा मैं उनको। बाकी अगर दुबई आए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बाकू अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा, बाकू से जब एग्जिट किए वो बताएं फिर कैसा लगा, क्योंकि हम तो 33 डिग्री सेंटीग्रेड से आ रहे थे। अच्छा, वो आपने बात की है कि वो बड़ा घटिया किस्म का उनका बिहेवियर है। मैं इस हद तक तो नहीं जाता, लेकिन उनका नामुनासिब बिहेवियर था, जो बेहतर हो सकता है कि उन लोगों हम जैसे लोगों से उनका तो रोज़ वास्ता पड़ता है। हाँ जी, तो इस तरीके से उनको हेल्पफुल होने की बजाय वो फिर दूसरी तरफ चले जाते हों। उनकी मजबूरी का हम ज़रा उनको थोड़ा डाउट ऑफ बेनिफिट दे देते हैं। बेनिफिट क्या कहते हैं उसको, बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं थोड़ा सा, कि चलो रोज़ उनका यही काम होता है तो कोई परेशानी, वो इस वजह से उन्होंने उनका ये सारा बिहेवियर हो। तो बाकू में जब हम ये देखेंगे, जब हम अपने घर से चले हैं तो थोड़ी सी सर्दी तो बिल्कुल नहीं थी, थोड़ी सी गर्मी थी, जैकेट भी नहीं पहनी जा रही थी।
ऊपर मैंने एक छोटा सा पेन लिया था, वो भी उसमें पासपोर्ट वगैरह रखने के लिए। तो अच्छी खासी गर्मी थी। फैसलाबाद एयरपोर्ट दुबई आए हैं तो थोड़ी सी ठंडक थी, हवा चल रही थी। लेकिन जब बाकू आए हैं तो फिर सारे का सारा सिनेरियो एकदम से बदल गया, चेंज हो गया। यहाँ पे सख्त आप जिसको कहते हैं कि उस किस्म की सर्दी थी। जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकले, एयरपोर्ट के अंदर तो कुछ महसूस नहीं हुआ, एयरपोर्ट के बाहर निकले हैं तो शदीद सर्दी थी। 2 मिनट में यकीन करेंगे मेरे तो दांत बजने लग गए थे, इतनी ज़्यादा सर्दी थी। और फिर हवा भी चल रही थी। उसके बाद हम अल्टस होटल रुके हैं। अल्टस होटल, वो कैसा लगा आपको एक्सपीरियंस? होटल में रुकने का कैसा मतलब? अच्छा, जैसे ही हम होटल में आए हैं तो वो गाड़ी के अंदर भी उसने हीटर चला लिया था, लेकिन गाड़ी का एक्सपीरियंस बड़ा ज़बरदस्त रहा। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये पहली दफ़ा गाड़ी देखी थी। वो 7 सीटर गाड़ी थी। मेरा ख्याल है कि वो फैमिली कार, उसको आप कह सकते हैं कि पीछे आमने सामने 3 सीटें बनी हुई, आगे ड्राइवर के साथ एक सीट है, तो सामान सारे का सारा वहाँ पे आ गया। ये टैक्सी जो थी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टैक्सी। और उसके बाद होटल आए हैं तो होटल में रिसेप्शन अच्छे तरीके से हमारी की गई है। तो होटल से बाहर, टैक्सी से बाहर निकलने से लेकर होटल तक तो थोड़ी सी सर्दी महसूस हुई, लेकिन होटल के अंदर बिल्कुल मौसम, टेम्परेचर वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर था, किसी किस्म की सर्दी नहीं थी। तो वो एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा। और फिर ये बात भी है कि वहाँ पे जो एक लड़का था, एक लड़की थी, वो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं थे गेस्ट को डीलिंग करने के मामले में। बहरहाल उनकी तरफ से हमारे साथ कोई बदमज़गी तो नहीं हुई, लेकिन बिहेवियर उनका अच्छा था। लेकिन जिस तरह से हम चाहते थे उस तरह से हम सेटिस्फाई नहीं अच्छा, आप जो टर्की नहीं, हम अज़रबैजान आए हैं, यहाँ पे आपको लैंग्वेज बैरियर भी फील हुआ है? मतलब लोगों के साथ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे अज़रबैजानी बोली जाती है। और मेरा ख्याल है कि 10 में से एक बंदा होगा जिसको इंग्लिश थोड़ी बहुत समझ आती है। तो यही कुछ है। होटल में जो लोग हैं उन पर भी यही मसला है। लेकिन अगले दिन हम तो शाम को आ गए थे, अगले रात को आ गए थे, आधी रात को तकरीबन हम वहाँ पे पहुँचे थे होटल में। अगले दिन जो वहाँ पे रिसेप्शन पे लोग बैठे हुए थे, 2 लड़कियाँ बैठी हुई थी, उनमें से एक अच्छी खासी इंग्लिश जानती थी और वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल थी। हमें थोड़ा सा मसला भी आया तो उसने बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी खुशखुशी, एक तो हमारा रूम चेंज करना था वो उसने चेंज कर दिया। और फिर रेस्टोरेंट वाले ने हमारा बिल बना दिया, वो एक 22 बना दिया, जो कि वो कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स दी थी उसने, कॉम्प्लीमेंट। तो ये बात हमने फिर उस रिसेप्शन वाले, वैसे ही उस लड़की से बात की तो उसने उसको बुला लिया उस वक्त और उसको थोड़ी सी सरजनिश भी की और पैसे ही वापस करवाए। लेकिन हमने कहा जो हमने खा लिया वो तो इसको पैसे दे दे। उसने कहा नहीं, जो कुछ आपने खाया है वो सारा कम्प्लीमेंट्री में आता है, कोई उसमें पैसे देने की ज़रूरत नहीं। ये होटल वालों का रेस्टोरेंट। अच्छा, चलिए आप ये बताएंगे, इधर जब कोई पूछता है कहाँ से आए हैं और आप बताते हैं पाकिस्तान से आए हो, तो उनका एक्सपीरियंस कैसा होता है, तासुर कैसे होते हैं उनके? अच्छा, वो यकीन करें कि फैसलाबाद में जो थोड़ी सी बदमज़गी हुई थी, रास्ते में अगर कोई थकावट थी, कोई सर्दी थी, गर्मी थी, आधी रात के वक्त हमें खाना खाने की थोड़ी सी वो ज़रूरत महसूस हुई। तो उसके लिए हमने रेस्टोरेंट में पता किया तो उन्होंने कहा इस वक्त खाना नहीं मिल सकता। तो फिर बाहर हम निकले तो बाहर भी कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आई कि थोड़ा सा पेट भर लेते, खाना खा लेते। तो एक टैक्सी ड्राइवर से बात की, उसने कहा कि मैं आपको मैकडोनल्ड कल ले चलता हूँ, वहाँ से आपने जो कुछ खाना होगा वो खा लीजिए, क्योंकि मैकडोनल्ड 24 आवर्स खुला रहता है। तो हम फिर उसके साथ बैठ के मैकडोनल्ड की तरफ जाने लगे। तो उस ड्राइवर ने जो बात की तो हमारी सारी की सारी थकावट दूर हो गई। उसने टैक्सी में बैठते हमसे पूछा क्या पाकिस्तान से हैं? हमने कहा हाँ। उसने कहा वेल पाकिस्तान, अवर वेरी वेरी लवली फ्रेंड, वेरी वेरी हैप्पी फ्रेंड। वो इस तरह का वो बात कर रहा था। वो कह रहा था कि नगोर्नो काराबाख के हवाले से पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है, हम उसका शुक्रिया हमेशा अदा करते रहेंगे और पाकिस्तान के इस एहसान को कभी नहीं भूल सकते। ये उस ड्राइवर ने बात की। और नगोर्नो काराबाख ये वो इलाका है जिस तरह कश्मीर था और ये आर्मीनिया के अंदर था। आर्मीनिया ने इसके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ था, कई साल तक कब्ज़ा रहा, कई जंगें हुई और बिलाकर 2020 में अज़रबैजान ने वो कब्ज़ा छुड़ा लिया और उसमें पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा हाथ था। तो ये अज़रबैजान वाले लोग पाकिस्तान का वो बहुत ज़्यादा एहसान मानते हैं। एक तो ड्राइवर ने ये बात की और हमारा दिल खुश हो गया कि पाकिस्तान के हवाले से इसके बहुत ही अच्छे ख्यालात हैं। और उसके बाद 1-2 और लोग भी मिले, वो भी नगोर्नो काराबाख के हवाले से पाकिस्तान के किरदार की इंतहाई ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं। अच्छा, अब आज हम क्या कहते हैं उसको, ग्रुप भी हमारा आ गया था यहाँ पे, तो आज फिर कहाँ निकले हम, कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? कैसा हमारा अभी मेरा ख्याल है कि बाकायदा टूर जो है वो शुरू नहीं हुआ, क्योंकि एक ग्रुप ने अभी कराची से आना है। हम तो लाहौर से फैसलाबाद आए, फैसलाबाद से दुबई से बाकू आ गए हैं। तो एक ग्रुप हमारा
आलीशान ट्रैवल्स कराची से, कराची में ये है कंपनी। उन्होंने आना था, एक ग्रुप तो हमारा आ गया, दोपहर को खाना हमने इकट्ठे ही खाया है। तो उसके बाद वो हमें खाना खिलाने के लिए ज़रा बाहर निकल आए और खाना हमने खाया निज़ामी स्ट्रीट में। और निज़ामी स्ट्रीट के साथ ही एक फूड स्ट्रीट भी है जिसमें छोटे छोटे आइटम भी हैं, खाने पीने की बेशुमार चीज़ें हैं और खेलों, बच्चे भी खेल रहे हैं वहाँ के। बड़ों के लिए भी उन्होंने काफ़ी दिलचस्पी का सामान बनाया हुआ है, वो भी हम आपको इसी वीडियो में दिखाते हैं। अच्छा, ये जो हम फैसलाबाद से आए हैं अज़रबैजान, सफ़र हमने फ़्लाई दुबई में किया, फ़्लाई दुबई एयरलाइन में। कैसा रहा फ़्लाई दुबई का एक्सपीरियंस आपका? अच्छा, फ़्लाई दुबई का एक्सपीरियंस तो इतना माठा नहीं रहा, लेकिन इतना बेहतर भी नहीं रहा। वो जो एमिरेट्स एयरलाइन है उसके मुकाबले में दुबई, फ़्लाई दुबई उसके मुकाबले वाली तो एयरलाइन ही है, लेकिन बेहतर एयरलाइन है। तो यहाँ पे मैं ये भी बात आपको ज़रा ऐसे ही बता देता हूँ, यहाँ पे मैं ये भी शेयर कर देता हूँ ये थोड़ी सी बात कि जब हम फैसलाबाद से जहाज़ में बैठे हैं तो हमारी एक सीट वो शीशे के साइड थी, एक साइड पे थी, दूसरी उसके साथ थी दरमियान वाली, और तीसरी किसी और ने बैठना था। जब हम वहाँ पे गए तो एक लड़का वहाँ पे बैठा हुआ था, वो उससे पूछा, उसने कहा जी कि मैं पहली दफ़ा दुबई जा रहा हूँ तो मैं देखना चाहता हूँ बाहर क्या होता है। तो हमने कहा चले ठीक है, आप इधर बैठे रहें। वो उधर ही लड़का बैठ गया, उससे थोड़ा सा तारफ़ हुआ तो उसने अपना नाम बताया कि वो टोबा टेक्सिंग से है और उसका नाम उस्मान जट है। तो जब जहाज़ उड़ने लगा तो थोड़ा सा उड़ा है जहाज़, तो पहले तो थोड़ा वो कांपा है क्योंकि हम तो कई दफ़ा सफ़र कर रहे थे, तो उसका पहला ये एक्सपीरियंस था। आइंदा जाके वो भी बड़ा मैच्योर हो जाएगा। लेकिन जब जहाज़ थोड़ा सा उड़ा है तो मैंने कहा अभी बाहर देख नहीं रहे हो? वो कहने लगा जी बाहर देखना चाह रहा हूँ। हाँ, तो बहरहाल उसके साथ भी अच्छी हमारी गपशप रही। ताहर आपने मालदीव का सफ़र किया, दुबई कई दफ़ा गए हैं और इसके अलावा आप तुर्की भी गए हैं। तुर्की और इस अज़रबैजान में बाकू में आपने कोई मुमासलत देखी है? अच्छा, सफ़र टर्की का भी किया है, मालदीव, अज़रबैजान, तीसरा दुबई का भी किया है। अगर कंपैरिजन किया जाए ना तो अज़रबैजान जो है ना, यहाँ के जो लोग हैं वो मिलते जुलते हैं टर्की से। मुझे तो बल्कि कोई फ़र्क ही नहीं फ़ील हुआ। अज़रबैजान में लगता है कि मैं टर्की में ही आ गया। वैसे ही लोग हैं और ज़ुबान भी बल्कि इनकी वैसी ही है। उसके अलावा लोग बेहतर हैं, मतलब सारे तो नहीं एक जैसे होते, लेकिन कुछ लोग बेहतर भी हैं, कुछ बस जहाँ जिसका दाव लगता है वो दाव भी लगाते हैं। लेकिन ओवरऑल बड़ा यानी कि अच्छा एक्सपीरियंस अभी तक